मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज भाग 2 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो पार्ट 2 है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम राम लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद यानी जो बातचीत चल रही है उनकी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुलसीदास का यहाँ पे परिचय दिया गया है, मतलब कवि परिचय यहाँ दिया गया है, उसके वो पढ़ेंगे हम। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तो बता रहे हैं जो तुलसीदास है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तो जो कुछ विद्वान हैं वो उनका ऐसा मानना है कि जो उनका जन्म स्थान है वो राजापुर ना होके सोरो है। तुलसी का जन्म बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। तो बता रहे हैं जो तुलसीदास है उनका जन्म जीवन था वो काफ़ी संघर्षपूर्ण था। जन्म जीवन के उनके प्रारंभिक वर्षों में ही जो उनके माता पिता से उनका विछोह हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला, मतलब गुरु की कृपा के कारण उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों में उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। तो बता रहे राम भक्ति परंपरा की बात करें तो तुलसी की अलावा मतलब तुलसीदास अतुलनीय हैं, उनकी तुलना किसी के साथ नहीं करी जा सकती। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो बता रहे जो रामचरितमानस है उत्तरी भारत है वहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। मानस के अलावा मतलब जो रामचरितमानस है उसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का उनका समान अधिकार है। मतलब कि जो तुलसीदास हैं वो दोनों भाषाएं जानते थे, अवधी और ब्रज भाषा भी। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ, मतलब 1623 में उनकी मृत्यु हो गई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में, विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। तो बता रहे हैं जो रामचरितमानस है उसकी जो रचना करी है तुलसीदास ने वो अवध भाषा में करी है, और वही विनय पत्रिका और कवितावली की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में करी है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे। तो बता रहे हैं जो रामचरितमानस है उनके जो मुख्य छंद हैं वो चौपाइयाँ हैं और बीच बीच में दोहे हैं। सोठे, हरित, गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए। तो बता रहे जो रामचरितमानस में क्या है, चौपाइयाँ हैं, बीच बीच में दोहे हैं, सोठे हैं, हरि गीतिका हैं और अन्य छंद भी डाले गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। आगे यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ देखो जो हमारी कविता है वो है राम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके बारे में कुछ बताया गया है। यह अंश जो लिया गया है, मतलब जो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह अंश रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। मतलब जो ये अंश लिया गया है जो रामचरितमानस है उसके स्टार्टिंग से लिया गया है, शुरू से। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। तो बता रहे हैं कि क्या हुआ था, जब सीता स्वयंवर में राम जी ने जब शिव धनुष को तोड़ दिया था तो जो मुनि परशुराम है उनको ये समाचार मिलता है कि जो शिव धनुष तोड़ दिया गया है, तो वो क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। मतलब जो शिव धनुष को देखते हैं कि वो तोड़ दिया है तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अतः उनका गुस्सा शांत होता है। तो बता रहे कि राम के विनय, मतलब राम जी के विनय को देख के और विश्वामित्र के समझाने पे
और राम की शक्ति का मतलब जब वो परीक्षा ले लेते तब जाके उनका जो गुस्सा है वो शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मतलब इस बीच जो भी उनके बीच में जो बातचीत चली गई है राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में, वो यहाँ इस प्रसंग में दिखाई गई हैं। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों में देते हैं। तो बता रहे जो परशुराम के क्रोध भरे वाक्य हैं उनका उत्तर लक्ष्मण व्यंग वाले वचनों में देते हैं, व्यंग करते हुए देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति।